मित्रों नमस्कार। भारत पर अब भगवान की कृपा शुरू हो चुकी है। ये अभी आपने देखा कि जैसे चाइना ने यहाँ के डॉक्टरों को वहाँ से पढ़ाकर भेजा और भारत में हमला करने के लिए वो तैयार हुए। लाल किले पर उन्होंने अपने विस्फोट की पूरी तैयारी की और विस्फोट किया भी, ये भी आपने देखा। दूसरा, जितने चाइना से डॉक्टर आए, पाकिस्तान से डॉक्टर पढ़ के आए, बांग्लादेश से डॉक्टर पढ़ के आए, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी से जो डॉक्टर्स पढ़ के आए, इनको भी आपने देखा कि ये सब भारत के खिलाफ लगे हुए हैं। ये पढ़े लिखे घसके हुए क्वालिफाइड मूर्ख जो हैं वो भारत के खिलाफ आए। अब आपने ये देखा कि जैसे ही भारत पर ऊपर इन्होंने हमला किया, कार से ब्लास्ट किया लाल किले पर, उसके कुछ देर बाद ही आपको सूचना मिल गई कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ है। कुछ देर बाद सूचना मिली कि बांग्लादेश में भी वहाँ पर ऐसे ही हुआ है। और कुछ समय रुकने के बाद आपको खबर मिल गई कि चाइना की बिल्डिंगों में आग लग गई और हज़ारों लोग मारे गए हैं और कई लापता वहाँ से चल रहे हैं। और उसी समय में आपको एक घटना और मिली कि वाइट हाउस पर भी हमला हो चुका है। तो ये सब क्यों हो रहा है? मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा, इन सब बातों का मैंने उल्लेख किया है कि भारत के साथ अब जो भी होने वाला है वो अप्रत्याशित रूप से होगा। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, कई लोग तो मुझे मोदी भक्त बोलते हैं, लेकिन मैं मोदी जी की कोई बहुत तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी वो ही हैं जिनकी मैं बात करता हूँ। कश्यप ऋषि के ही अवतार हैं और यह देश मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित रहेगा और ये देश मोदी जी के रहते हुए ही पूरी दुनिया में सनातन को भी फैलाएगा। और इसके बहुत सारे प्रमाण मेरे पास हैं कि मोदी जी किस प्रकार के जीव हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, पूर्व जन्म इनका क्या रहा होगा और भविष्य इनका क्या जाने वाला है। तो ये सारी बातें ज्योतिष में तो बड़ी क्लियर होती हैं कि व्यक्ति के जन्म लेने से पूत के लक्षण पालने में मालूम पड़ जाते हैं। तो ये स्थिति आपको दिख जाती है। और अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं लगातार, भारत के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र जो भी देश करेगा, भारत में भूकंप आया था, टर्की ने बड़े खुश होकर कहा था कि अल्लाह ने एक बढ़िया इनसे बदला लिया है और इन काफिरों के लिए अच्छा उसने नुकसान पहुंचा है। कुछ ही दिन बाद देखा आपने कि टर्की में जिस तरीके का भूकंप आया वो भारत से कई गुना ज़्यादा था और आखिर में भीख मांगकर भारत की मदद से ही उसे अपने आप को बचाना पड़ा। ये वहाँ पर स्थिति रही। मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं जो भारत के साथ रहते हैं, उनकी प्रोग्रेस आप देखेंगे तो अलग दिखेगी और भारत के खिलाफ जो रहते हैं उनकी स्थिति अलग दिखेगी। पाकिस्तान का लगातार भारत के खिलाफ जो नकारात्मक रवैया रहता है, आज पाकिस्तान की खुद की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति बन रही है। बांग्लादेश जब भारत के साथ था तब की जीडीपी देखें और भारत के खिलाफ होने के बाद की आप जीडीपी देखें, आपको अंतर दिखाई देगा। चीन और अमेरिका मिलकर भारत पर जिस तरीके से नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये दोनों मूर्ख देश ये नहीं समझ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के जबरदस्त शत्रु हैं। भारत को बीच में दोनों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि जब कहीं किसी व्यक्ति का नेगेटिव समय चलता है तब वो उसको रोकने के लिए क्या करता है कि कमज़ोर लोगों पर दबाव बनाकर, कमज़ोर लोगों पर अपनी गीदड़ भपकी दे देकर वो अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करता है। आज यही स्थिति दोनों देशों के साथ में, अमेरिका की दुर्गति होनी तय है, चीन की भी दुर्गति होनी तय है। अब चीन को पता है कि भारत से टकराने पर उसकी कितनी दुर्गति होने वाली है, तो चीन भारत से डायरेक्ट नहीं टकराता और चीन तो आज तक डायरेक्ट कभी टकराया ही नहीं है। चीन ने तो हमेशा गीदड़ों की तरह अपने हिस्से को ग्रहण किया है, ये उसकी पॉलिसी रही है। और एक पूरे कम्युनिस्टों की पॉलिसी रही है कि पहले घरों में आग लगाओ, फिर रुको, फिर इसके बाद अपने शासन को फैलाओ, फिर मारो काटो। जो चीन की एक कम्युनिस्टों की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की व्यवस्था है। भारत की स्थिति यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो भारत इधर और उधर की बातें नहीं करता है। कांग्रेस के शासन में अवश्य ही दब्बू की तरह धीमे धीमे कांग्रेस का जो शासन था वो भारत को गुलाम बनाने के लिए था कि धीरे धीरे भारत के लोगों को मूर्ख बनाओ। जैसे एक मेंढक की आपने कथा सुनी होगी कि मेंढक को उछल कूद करता, धीरे से उसको एक कढ़ाई में डाला, कढ़ाई में डालने के बाद उसको धीरे से नीचे से आग लगा दी। धीरे धीरे टेम्परेचर होता चला गया, टेम्परेचर होते होते मेंढक की उछल कूद बंद और मेंढक खत्म। तो कांग्रेस भारत के साथ ऐसा ही करना चाहती थी। स्वतंत्रता के बाद से ही नियम उनके यही थे। जब देश स्वतंत्र हुआ था तभी ये लागू हो चुका था।
भीमराव अंबेडकर की आप पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत क्लियर उन्होंने उल्लेख किया है कि आने वाले समय में भारत में इस्लाम ना शरिया, ये इस्लामिक जो लोग रुके हुए हैं ना ये शरिया मानेंगे ना कुछ मानेंगे और विवाद खड़ा करते चले जाएंगे। वो एक ऐसे दूरदृष्टि नेता थे जिन्होंने पहले ही भांप लिया था कि भारत को गुलाम बनाने के लिए ये आज़ादी दी जा रही है। तो उनकी एक बुक है, उसमें यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि किस तरीके से भारत को, मुस्लिमों को आगे बढ़ाकर भारत को गुलाम बनाना है। और वो जवाहरलाल नेहरू के पूरे कृत्य आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसने मुस्लिमों को लागू करने के लिए क्या क्या नियम बनाए, वक्फ बोर्ड को उन्होंने कैसे बनाया, जबकि भारत की जो संपत्ति थी पूरे मुस्लिमों को नापकर पूरी संपत्ति एक एक पैसे का हिसाब किताब देकर पाकिस्तान बनाया था। तो आज जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं ये किराएदार हैं, ना कि मकान मालिक हैं। ये बात करते हैं ना, इस देश की भूमि में हमारा खून मिला है, वो जिनका खून मिला था उनके लिए पाकिस्तान सबको दे दिया है। यहाँ भारत में इनका कुछ नहीं है, लेकिन पहला हक मुसलमानों का। ये बात मनमोहन सिंह से सोनिया ने उठवा दी। और अभी आप बहुत सारे नियम जो रुक गए हैं, उस नियम के तहत तो पाकिस्तानियों के एक एक वोट को दो दो वोट में गिनने का नियम था, जिस पर कि बीजेपी ने विरोध किया और उस समय वो लागू नहीं कर पाए। और 2012-13 में जो मुस्लिमों के लिए नियम बनाने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे प्रयास किए थे, वो कुदरतन नष्ट हो गए। चूँकि भारत का भविष्य, भारत का भाग्य, आज आप देखेंगे भारत के भाग्य ने, जैसे ही भारत का भाग्य जागृत 12 में हुआ, वैसे ही जितने अंदर से जो खोखले लोग थे, भारत के आतंकी गतिविधि फैला, सब ओपन होना शुरू हुए। तो भारत के साथ 2012 से अदृश्य शक्ति अब काम करना शुरू कर दी है, और यही अदृश्य शक्ति अदृश्य लोगों को खोज खोज कर बाहर ला रही है। इतनी बड़ी हरियाणा में यूनिवर्सिटी बनाई, इस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? आतंक ही आतंक मिला आपको। ये बोलते थे हमारी एक यूनिवर्सिटी अलग से बना तो हमारे काम कर दो। जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी मुस्लिम इनके स्कूल हैं, जितने भी हैं, सब आतंकी की फैक्ट्री हैं। इनकी एक एक करके जांच की करती जाएंगे तो ये सारी चीज़ें निकलती आएंगी। और चूँकि अब तो भारत के साथ तो विधाता भी जुड़ा हुआ है, तो जरा सी हरकत करते हैं पकड़ा जाते हैं, जरा से में एक्सपोज हो जाते हैं, पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो अब जो समय चल रहा है उस समय में भारत की जीत सुनिश्चित है, और भारत के खिलाफ जो भी लोग नेगेटिव जाएंगे, श्रीलंका नेगेटिव गया, श्रीलंका की दुर्गति हो गई, नेपाल नेगेटिव गया, नेपाल की दुर्गति हो गई। ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े इन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो इसलिए जो मोदी जी हैं ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, असामान्य लोगों में इनकी गिनती है। जन्म कुंडली भी इनकी बताती है, रहस्यमयी व्यक्ति हैं। और आप निश्चिंत रहें कि मोदी जी ही इस देश को पूरी दुनिया में सनातन के सर्वे सर्वा के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे, उसमें कोई संदेह भी नहीं है। और दूसरी स्थिति है कि जिस तरीके से जो उपद्रव चल रहे हैं, अब चीन को आदत डाल लेनी चाहिए आग लगने की, भूकंप की, बाढ़ की, नेगेटिव स्थितियों की, क्योंकि भारत के लोगों में बड़ा एक भय है कि चीन एक ऐसा देश है जिसके आगे भारत कहीं नहीं टिकता है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का सब कुछ हमने माना, लेकिन लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में कहावत है कि अच्छा तैराक पानी में ही डूबता है। अब यदि आप मानेंगे कि चीन ने इतनी तरक्की कर ली तो आग बुझा लेता, इतनी सारी बिल्डिंगों में 2 दिन तक पूरी आग दहकती रही, सारे संसाधन कहाँ चले गए? तो वो स्थिति जब कुदरत का जब मार पड़ती है तब ये सारे संसाधन, सारी टेक्नोलॉजी सब रखी रह जाती है। ब्रह्मास्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे यहाँ के जो अस्त्र शस्त्र थे महाभारत कालीन, उन अस्त्र शस्त्रों में अपनी इतनी क्षमता थी कि आज के अणु परमाणु बम में कुछ क्षमता नहीं थी। सीधे तीर के माध्यम से शक्ति डालकर ही ब्रह्मास्त्र छोड़कर पूरे पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता एक ही उसमें थी उनके पास। इनके पास तो अभी सारे फोड़ देंगे तो भी पृथ्वी नष्ट नहीं हो पाई, जितने भी इनने बनाए हुए हैं। तो वो जो पूर्व व्यवस्थाएं हैं, जो भारत की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, वो जो व्यवस्थाएं अब सब जागृत हो चुकी हैं और भारत के साथ जुड़ चुकी हैं। और यही वो कारण है कि अब जो जो भारत के खिलाफ नेगेटिव रोल निभाता है वही देश अपने आप ही मारा जाता है और वही समस्याएं उसके घर में पैदा हो जाती हैं। यह भारतवासियों के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो हमारा समय है, भारत के अंदर झगड़े का समय नहीं है। सिर्फ धैर्य के साथ आप देखते रहें। आपने सही वोट दिया है, सही आपने चयन किया है। बिहार के लोगों का भी धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा चयन किया है, क्योंकि अब मस्तिष्क भारत का जो है वो उत्तर पूर्व में भी सुधरने वाला है। बंगाल में भी यही स्थिति होने वाली है। ममता बनर्जी का वहाँ से सफाया होने वाला है। तो भारत अब अंदर से मजबूत होता जा रहा है।
अभी कांग्रेसी वो तो चक रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर कब होगा, क्या होगा, इतना हो गया उतना हो गया। खुद के टाइम तो मुंह बांध के बैठे रहे, चाहे सैनिकों के सिर कटते रहे, चाहे हिंदू लाखों कश्मीर से मारे जाते रहे, चाहे रोज बम ब्लास्ट होते रहे, वहाँ तो इनके मुंह में दही जमा हुआ था और कुछ नहीं कर पा रहे थे उनका। मुस्लिम वोट नहीं चला जाए, मुस्लिम वोट नहीं चला जाए। अब एक व्यक्ति लोहा ले रहा है तो उसको उकसा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला करो, बांग्लादेश पर हमला करो। अभी भैया हमें हमले का समय नहीं है, अभी जो अंदर छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं इनको निकाल के निपटाने का समय है, क्योंकि हिंदुओं में इतनी दम नहीं है कि नकली सांपों का सामना कर पाएँ। हालांकि जब शौर्य जागेगा तब तो वो कर ही डालेंगे, लेकिन अभी का जो समय है वो इसका समय नहीं है। अभी आस्तीन के सांपों को खोज खोज कर मारने का समय है और कुदरत इसमें भारत की मदद कर रही है और ये सांप बिलबिलाते हुए खुद ही बाहर निकल के आ रहे हैं। तो अभी स्थिति ये बनी हुई है और भारत में अगला जो अवतार है वो निष्कलंक अवतार है। कल की अवतार निष्कलंक अवतार है, तो वो खुद ऐसा नहीं करेंगे जैसे कृष्ण बेचारे बदनाम हो गए कि साहब तुम थे तो युद्ध था, तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, राम के ऊपर लांछन लगा, तुम्हारी पत्नी के चक्कर में तुम रावण को मारने पहुंच गए। तो मूलभूत भावनाएं तो नहीं समझी, नेगेटिव स्थिति लाकर खड़ा कर दी। तो अब जो अवतार होगा निष्कलंक अवतार होगा और उसमें भारत को विश्व विजेता भी बनाएगा। सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में फैलेगी भी, यहूदी संस्कृति का वापस उदय होगा, यरूशलेम का फिर उदय होगा। ये ऐसे ग्रह योग सीधे सीधे दिखाई देते हैं। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की इन बातों में आवश्यकता नहीं है। अब आपको मैंने 3-4 उदाहरण तो बहुत अच्छे से दे दिए, ऐसे कम से कम 100 उदाहरण हैं जिसमें भारत के खिलाफ जिन जिन देशों ने जो जो षड्यंत्र रचे हैं उन्हीं के साथ वो उल्टे पड़े हैं 2012 के बाद। आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। मैंने तो यही कहा कि जो स्थिति घटी उसका अभी जो चीन ने परिणाम भुगता ये उसी चीज़ का परिणाम है। और आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।